तो उचाना विधानसभा सीट को लेकर इस समय सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ वीरेंद्र सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं कि मैं जीतूंगा, लड़ा जाएगा चुनाव यहां से, लेकिन दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने दावा भी कर दिया। तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने भी यह साफ कर दिया कि 1.5 साल बाद मैं भी फ्रेम करवाने के लिए तैयार हूं कि यहीं से चुनाव लड़ा जाएगा। तो दीप कमल सारन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं। दीप कमल जी, स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। धन्यवाद। दीप कमल जी, ये बात कही जा रही है वीरेंद्र सिंह की तरफ से कि 1.5 साल बाद वो लिख कर देने के लिए तैयार है कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए, ये तो 3-4 दिन पहले उन्होंने कहा था और दुष्यंत जी इसका जवाब बिल्कुल अच्छे से दे चुके हैं कि वीरेंद्र सिंह जी लिख कर दे दें। ठीक है, जुबानी बात ना कहें, लिख कर दे हाँ। दें, एक कागज कलम उठाएं और लिख कर दे दें बात को। और दुष्यंत जी उसको फ्रेम करवा के रखेंगे और आज से 1.5 साल बाद इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त वो फ्रेम किया हुआ, उन्हीं का लिखा हुआ उनको वापस करेंगे कि आपने जो लिखा था वो मैंने गलत साबित कर दिया है। ठीक है। ये तो मुझे लगता है कि उनका एक हवाई तीर था, जिसके बाद तो कोई जवाब आया नहीं उनकी तरफ से कि वो कब लिख कर दे रहे हैं और कब हम उसको फ्रेम करवाएं। हम तो इंतजार में हैं कि वीरेंद्र सिंह जी लिख कर और साइन करके दे दें ये बात। ठीक है। ऐसे में एनएलओ नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो भी कह रहे हैं कि इस सीट से तो दोनों ही भाग जाएंगे, दोनों का दिवालिया पीटा हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे ख्याल से कोई 700 वोट आए थे यहाँ। अच्छा। दुष्यंत जी के 1 लाख वोट आए थे। ठीक है। और हारने के बावजूद प्रेमलता जी के 52,000 वोट वहां से आए थे। तो मुझे तो हैरानी है कि अगर कोई उचाना वाली सीट पर आज की जो इनेलो है उसकी किसी बात को कोई महत्व देता है तो ये तो उसके राजनीतिक समझ पर सवाल है। 700-800 वोटों वाली पार्टी को के लोग 1 लाख वोट लेने वाले उम्मीदवार और 52,000 वोट लेने वाले। ठीक है दीप कमल जी, ये बात कही गई है इनेलो की तरफ से। अभय चौटाला ये कहते नजर आए कि गढ़ रहा है उचाना इनेलो का, और दुष्यंत चौटाला इसीलिए जीत गए थे क्योंकि ओपी चौटाला का भी आशीर्वाद जनता को बताया था कि ओपी चौटाला का भी आशीर्वाद उनके साथ बढ़ा है, चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, ये बात कही गई थी। इसी वजह से वोट शेयर जो है वो ज्यादा बढ़ गया उनका, ये बात कही गई। अभय सिंह जी के लिए भी और बाकी आपके जो दर्शक है उनके लिए भी मैं एक इतिहास बताना चाहूंगा। इनेलो की टिकट पर 2014 में दुष्यंत जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, तब हार गए थे। और जब जेजेपी की टिकट पर लड़ा 2019 में तो 48,000 वोटों से जीत गए थे। ठीक है। तो जेजेपी का गढ़ है या इनेलो का गढ़ था या किसका गढ़ था, वो खुद थोड़ा कर ले। उनकी टिकट पर हारे थे दुष्यंत जी और जेजेपी की टिकट पर जीते। ठीक है। बीजेपी की तरफ से वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप कमल जी, वीरेंद्र स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, जो अभी फिलहाल वीरेंद्र सिंह हैं, आप जानते हैं, उनकी तरफ से बात कही गई है कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, दुष्यंत चौटाला नहीं लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं लिख कर दे दीजिए, फ्रेम करवा कर रख लिया जाएगा, 1.5 साल बाद दिखा देंगे आपको। देखिए, उचाना को लेकर जो रस्साकसी, उचाना में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने वाले जजपा के नेता और उप मुख्यमंत्री और वहां से पहले कई बार विधायक चुने गए चौधरी वीरेंद्र सिंह या उनके परिवार के बीच में चल रही है। ठीक है। उसमें हमें पार्टी के नाते केवल इतना कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो कौन सी सीट किसके पास जाएगी, ये गठबंधन की रणनीति तय करते समय उस समय दोनों दल बैठकर तय करेंगे। प्रत्याशी कौन होगा, स्वाभाविक रूप से सब दलों की अपनी अपनी स्वतंत्रता रहती है, कौन कहां से अब किसको लड़वाए। और अभी वो समय नहीं आया है। दोनों दल सरकार चलाने के लिए गठबंधन में गठजोड़ में आए थे। हम बेहतर ढंग से सरकार चला रहे हैं। सबको अपनी अपनी तैयारी करनी चाहिए, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस प्रक्रिया में कुछ बयानबाजी में तल्खी भी आ जाती है कभी-कभी। ठीक है वीरेंद्र जी, आप ये बात करें कि गठबंधन की नीतियों को लेकर आगे डिसाइड होगा कौन सी सीट किसके पाले में जाएगी। क्या वीरेंद्र सिंह को ये बात नहीं पता थी कि गठबंधन की नीतियां डिसाइड करेंगी कि ये उचाना सीट किसके पास जाएगी चुनाव लड़ने के लिए? क्या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी? उनको पता है कि नहीं, ये इसका उत्तर वही देंगे। अच्छा। उनसे ही पूछा जाना चाहिए। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अगर 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो उचाना में हमारा प्रत्याशी होगा, कौन होगा ये भी पार्टी ही तय करती है। ये भी स्वयं चौधरी वीरेंद्र सिंह या कोई और नहीं करता। पार्टी की टिकट होती है, पार्टी की सीट होती है या जनता की सीट होती है। प्रत्याशी कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा और ये तय करने का समय जब आएगा तभी तय किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा।
हाँ, दावा करने की जहां तक बात है, अपनी मेरिट्स के आधार पर, अपने जनाधार के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर सबको सब सीटों पर या जहां जिसकी ताकत है वहां अपनी बात कहने का हक है। डेमोक्रेसी है साहब। एक ही पार्टी में ये तो दो अलग अलग दलों की बात हो रही है, जिनके नेता अलग अलग है, जिनका संविधान अलग अलग है, सिंबल अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक एक सीट पर कई प्रत्याशी वो दावा करते हैं ना, दावेदारी होती है उनकी, तो वो उसको कोई आप गैर प्रजातांत्रिक थोड़ा ही कहते हैं। और जो जहां दावेदारी है वो आदमी पेश करता है। अंतिम निर्णय कौन कहां से प्रत्याशी होगा वो संबंधित पार्टी का संसदीय दल या टॉप लीडरशिप करती है। ठीक है, हमारे यहाँ इस बात को लेकर कतई कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, हम दीप कमल जी भी हमारे साथ बने हुए, दीप कमल सारन जी। अब ये बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि ये तो गठबंधन की नीतियों पर तय करेगा कि उचाना से कौन चुनाव लड़ेगा। देखिए, हकीकत तो यही है। अगले साल जब चुनाव घोषित होंगे और दोनों दल जब मिल बैठकर गठबंधन के बारे में कोई रास्ता तय करेंगे कि इधर जाना है कि उधर जाना है, क्या करना है, उसके बाद ही अगले जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढे जाएंगे। उससे पहले अगर कोई ये इन बातों को बहुत तवज्जो देता है, बहुत बार बार हर हफ्ते कोई बात उठाता है, तो इसका मतलब वो अटेंशन चाहता है। बिल्कुल, उसकी ये है कि एक हल्के के विधानसभा हल्के की जो राजनीति करते रहे हैं वहां से निकलकर एक लोकप्रिय नेता पर सवाल उठाएं तो प्रदेश स्तर के नेता बन जाएं, वहां पर प्रदेश स्तर पर उनकी चर्चा होने लगे। सारी कोशिश मुझे तो इतनी दिखती है, इससे ज्यादा नहीं। आज से महीने 2 महीने पहले उचाना की राजनीति, वीरेंद्र सिंह जी, प्रेमलता जी, उनके बारे में कौन बात करता था? ठीक है, 5-4 बार उन्होंने दुष्यंत जी पे कोई उल्टी सीधी बात कही, तो आज हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं प्राइम टाइम में। यही उनकी कोशिश थी, यही वो चाहते थे, लेकिन इससे ना जेजेपी की कोई रणनीति पर कोई असर पड़ता, उल्टा हमारी भी बातें लोगों तक ज्यादा पहुंच रही हैं। ठीक है, हमें भी कुछ फायदा हो रहा है इन बातों का। तो ये चुनावी साल में सारी चीजें चलती रहती हैं, इनका एक दायरा होता है सारी बातों का। और मैं दूसरी बात इसके साथ जोड़ना चाहूँगा जी कि उचाना का संबंध है उसको दुष्यंत चौटाला जी ने 2014 में अडॉप्ट किया और 2019 में यहाँ पे विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ा। और इन दोनों सालों में ही उन्होंने हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसका हिस्सा उचाना है। यानी कि अपने जीवन में जो 4 चुनाव उन्होंने लड़े, उन चारों में उचाना उनके कर्मभूमि रहा है। और उचाना ने कभी कोई कसर नहीं रखी उनके मान सम्मान में, उनको सहयोग देने में, उनको वोट देने में। तो ये जो दोनों की एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट है, ये इतनी अच्छी है कि दुष्यंत चौटाला अभी आज हम जब इस टाइम बात कर रहे हैं, अभी उसके साथ लगते हुए नारनौंद इलाके में है और कल पूरा दिन उचाना में है। ठीक है, तो लोगों का लगाव है आपस में, तो राजनीति तय करती है, जैसा लोग तो चाहते हैं वो वहां पर आकर काम करता है। बिल्कुल, दीप कमल सारन जी और डॉक्टर वीरेंद्र जौहर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो